हालात उस आदमी की कल्पना से बिल्कुल अलग निकले, क्योंकि जैसे ही हांडू अंदर घुसे उनकी फिर से मुलाकात शाओ मेई से हो गई। असल में वह महिला रूसी खुफिया एजेंट थी और उसका मकसद भी यही था। सांग ब्याओ नाम का एजेंट आदमी के आसपास ही अंडरकवर था। दोनों ने यह स्थिति देखी तो अस्थायी रूप से साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। वहीं अनजान सांग ब्याओ अगले साइबर हमले की योजना बना रहा था। हांडू ने यह देखा तो तुरंत फोटो लेकर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनका हाथ फिसल गया और गलती से म्यूजिक प्लेयर चालू हो गया, जिससे हांडू तुरंत पकड़े गए। शाओ मेई मजबूर होकर अपनी सुरक्षा के लिए उस आदमी को पकड़ लेती है। सांग ब्याओ ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक बड़ा फेंक्यू कंट्रोलर है तो वह खुद को रोक नहीं पाया और ताना मारने लगा, लेकिन हांडू ने शाओ मेई के सहयोग से मौके का फायदा उठाकर चुपके से भागने में कामयाबी हासिल कर ली। वह जब एस्टेट से बाहर निकला तो बड़ी सफाई से एक कार छीन ली, लेकिन जल्दबाजी में उसने महिला ड्राइवर के साथ गलती से मोबाइल फोन बदल लिया। नतीजतन जब वह प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर रहा था तो एक बड़ी गड़बड़ी हो गई और इसी वजह से हांडू को वहीं पर नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि हालात ऐसे हो गए थे, लेकिन वह आदमी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने खास तौर पर खुद को गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में छुपा लिया और किले में घुस गया। फिर मीटिंग के स्थान के करीब पहुंचने के लिए वह एक कवच के अंदर छिप गया, लेकिन जब वह शांग ब्याओ की असली पहचान उजागर करने ही वाला था तभी उसका पैर फिसल गया। वह दूर जा गिरा और उसने स्टील का दरवाजा भी बंद कर दिया। हैरान परेशान शांग ब्याओ ने जब देखा कि उसकी पोल खुल गई है तो उसने अब बहाना नहीं बनाया। उसने सीधे सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को धमकाया कि वे उसे डाटाबेस का नियंत्रण सौंप दें, वरना वह दुनिया के मिसाइल भंडार को सक्रिय कर देगा। इधर मिस्टर बी जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उसने मुख्यालय से मदद के लिए संपर्क किया, लेकिन क्योंकि वह समुद्र के किनारे था उसके मोबाइल सिग्नल ने पुराने परमाणु पनडुब्बी के सिस्टम में हस्तक्षेप कर दिया और उसने जो नंबर डायल किया वह मिसाइल लॉन्च करने का कोड था। मिसाइल आसमान की ओर दाग दी गई, लेकिन क्योंकि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था मिसाइल ने सबसे नजदीकी बड़े सिग्नल स्रोत को लॉक कर लिया और दुर्भाग्य से ये सिग्नल स्रोत कोई और नहीं बल्कि सांपियों का सुपर सर्वर था। हैरान परेशान आदमी भागने की कोशिश कर ही रहा था कि मिस्टर बीन ने उसे पकड़ लिया और एक झटके में बेहोश कर दिया। दुनिया को हिला देने वाला यह संकट आखिरकार बिना किसी नुकसान के टल गया। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।